जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी चल रही होगी। सो गाइस, जब कोई हमें बताता है ना कि ये लड़का होने का सिम्टम है या लड़की होने का सिम्टम है, तो जो हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमें बेटा हो, तो वो सिम्टम सुनकर जब हम अपने आप में देखते हैं कि ये लड़का होने का सिम्टम्स है, तो हमें बहुत खुशी होती है। और अगर हम चाहते हैं कि हमें बेटी हो और कोई हमें ये बताता है कि ये बेटी होने का सिम्टम्स होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सबका इंटेंशन गलत हो, नहीं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि जिन्हें पहले से बेटी हो तो बेटा हो जाए, तो फैमिली कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा ज़रूरी लड़का होता है उतनी ही ज़रूरी लड़की भी होती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पता कैसे किया जाए, और पता कैसे चलता है? अल्ट्रासाउंड के थ्रू। और अल्ट्रासाउंड हमारे इंडिया में बैन है। अल्ट्रासाउंड बैन नहीं है, पर जेंडर प्रिडिक्ट आप नहीं कर सकते अल्ट्रासाउंड के थ्रू, ये इलीगल होता है। तो कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बताएंगे कि आपके पेट में क्या पल रहा है। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो ये कि आप अपने खाने पीने, उठने बैठने, चाल ढाल से कैसे पता कर सकती हैं। जैसे कि आपको जब भी अगर आप प्रेग्नेंट है, तो आपके घर पर कोई भी आता होगा आपसे मिलने, तो आपके कुछ ऐसे सिम्टम्स उनको दिखाई देते होंगे जिनसे कि वो एक आइडिया लगा लेते हैं, उनके दिमाग में बिल्कुल क्लिक कर जाता है उसी उसी टाइम कि आपका होने वाला बेबी क्या होगा, वो लड़का है या फिर लड़की है, और वो आपको बताते भी हैं। तो ऐसे ही कुछ होता है दोस्तों। जो ओल्ड वाइफ्स हुआ करती हैं, उनका कहना होता है कि आप सोने को, आपकी सोने को लेकर, आपके सोने के तरीके को लेकर, आप कितना सोती हैं, आपको कितनी नींद आती है, ज़्यादा आती है या कम आती है, या फिर नींद से आप तुरंत पता कर सकते हैं कि आपके गर्भ में क्या है। सो गाइज, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा पसंद आ जाए तो। और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो कहाँ ऐसा चाहता है, जो ओल्ड वाइज हुआ करती हैं उनका ऐसा मानना होता है कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको किसी किसी को ना नींद बहुत ज़्यादा आती होगी और किसी किसी को नींद बहुत कम आती होगी। तो अगर आपको नींद बहुत कम आती है, नींद की जैसे कि आपकी लेट नाइट तक नींद नहीं लगती हो, कुछ ना कुछ मन में चलता रहता हो, तो आप सो नहीं पाती हो, बाई चांस अगर नींद लग भी जाए, तो ऐसा होता है कि कुछ भी ज़रा सी भी खटपट की आवाज़ आती हो या फिर करवट चेंज करते समय आपकी नींद तुरंत टूट जाती हो, तुरंत खुल जाती हो। तो अगर आपको भी नींद की बहुत कमी है, नींद बहुत कम आती है, तो ये लक्षण होता है गर्भ में बेटा होने का। वहीं अगर आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, हर हर समय आप थकी थकी से महसूस करती हो, या फिर आपको ये लगता है कितना ही सो लो, आपको ऐसा लगता है कि मुझे अभी थोड़ा सा और सोना है और सुबह उठने का दिल ही नहीं करता, तो ये लक्षण माना जाता है कि गर्भ में लड़की होने का। दोस्तों, मेरे साथ कितना सटीक था, देखो ये लक्षण ना मेरे साथ बिल्कुल सही साबित होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% अगर मेरे साथ हो गया है तो आपके साथ भी सही होगा, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है और सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो मेरे साथ तो ये सही साबित होता है, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो जब मैं सोती थी तो मेरी बड़ी मुश्किल से नींद लगती थी, और लगती भी थी तो तुरंत खुल जाती थी। और फिर ना, और सब जब मैं सुबह उठती थी, इतनी कम नींद लेने के बाद भी सुबह ऐसा लगता था कि मेरी नींद पूरी हो चुकी है। तो अगर आप में भी ये सिम्टम है तो मे बी पॉसिबल कि आपको बेटा होगा। फिर जो दूसरा लक्षण है दोस्तों, वो भी सोने को लेकर है। तो ऐसा माना जाता है, वो जो महिलाओं का ऐसा कहना होता है कि जो महिला बाईं साइड करवट लेकर सोती है, यानी कि बाईं साइड एकदम से क्लिक नहीं हो पाता है, तो यानी कि जो आपका उल्टा हाथ है उस साइड करवट लेकर सोती है, तो ये लक्षण माना जाता है गर्भ में बेटा होने का। वहीं अगर कोई महिला सीधे हाथ की तरफ सोती है, दाईं करवट लेकर सोती है, राइट साइड सोती है, तो ये लक्षण माना जाता है गर्भ में बेटी होने का। देखिए दोस्तों, सब अपने अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग सोते हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है प्रेगनेंसी में सोते समय। वो ये है कि अगर यानी कि आपको ना पीठ के बल नहीं सोना है और आपको उल्टा नहीं सोना है, ये दो दो साइड में कभी भी नहीं सोना है। क्योंकि अगर आप पीठ के बल सोती है ना, तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक न्यूट्रिशन पहुंचता है, या फिर जो ब्लड पहुंचता है, ऑक्सीजन पहुंचता है, वो उसमें कमी हो जाती है, ठीक से नहीं हो पाता। और कभी कभी क्या होता है, अगर आप पीठ के बल सोती है ना, तो आपके पैरों में स्वेलिंग भी हो जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, और आपकी कमर दर्द, पीठ दर्द भी आपको हो सकती है। वैसे ही अगर आप उल्टा सोती हैं तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस उठाने पड़ते हैं। तो आपको उल्टा नहीं सोना, पीठ के बल नहीं सोना है।
आपको जो सबसे अच्छी पोजीशन बताई जाती है, डॉक्टर्स भी अगर आप डॉक्टर से पूछेंगे ना, इस बारे में डिस्कस करेंगे कि मुझे कहाँ किस साइड सोना है, तो डॉक्टर्स भी आपको यही कहेंगे कि आपको लेफ़्ट साइड करवट लेकर सोना है। लेफ़्ट साइड करवट लेकर सोना सबसे अच्छी पोजीशन मानी जाती है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो जाता है और जो बच्चे तक ऑक्सीजन पहुँचता है ना, वो भी अच्छी तरह से पहुँच जाता है, बच्चा भी कंफर्टेबल फ़ील करता है। तो आपको लेफ़्ट साइड करवट होकर सोना है। लेकिन अब लेफ़्ट साइड करवट लेकर सोना है का इस मतलब ये नहीं होता कि आपको सिर्फ लेफ़्ट साइड करवट लेकर ही सोना है। एक साइड करवट लेकर सोते हैं ना, तो उससे भी क्या होता है, हम थक जाते हैं, एक हाथ और एक पैर, एक साइड का हिस्सा जो है ना दर्द करने लगता है। तो आप थोड़ा थोड़ा राइट साइड भी सो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोशिश करना आपको लेफ़्ट साइड सोने की। तो ये ऐसा माना जाता है जैसा कि मैंने बताया। सो दोस्तों, इसमें देखिए कितनी सच्चाई होती है, इसमें 100% तो सच्चाई नहीं होती है। किसी किसी के साथ फिर बैठ जाते हैं तो वो लोग इस पर बिलीव करने लगते हैं आसानी से, और किसी पर ये सटीक नहीं, जैसे कि मेरे साथ है। अब मुझे जब कोई बोलता है ना, बोलता था कि ये लड़का होने का संकेत है, ये लड़का होने का संकेत है, तो वो चीज़ें मेरे साथ सही साबित हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ठीक होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मुझे बोलते थे कि तुझे ऐसा हो रहा है, तुझे लड़की होगी, तो मुझे लगता है कि अरे ये तो गलत है, सब कहने की बातें होती हैं। तो मानने और नहीं मानने के ऊपर है। अगर आप मानते हो तो जो पत्थर होता है वो भी भगवान होते हैं, और जो लोग नहीं मानते उनके लिए मामूली से एक पत्थर ही होता है। तो सब अपनी मेंटेलिटी पर डिपेंड करता है। अब सोने को लेकर एक और चीज़ है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अपने आप को थकी थकी से महसूस करती हैं, आप में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, आप कोई भी काम करती है तो बहुत जल्दी थक जाती हैं, तो ये लड़की होने का संकेत माना जाता है। इसके अपोजिट, अगर आपको काम करने में मज़ा आता है, आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आता, एनर्जेटिक फील करती हैं, तो यह हो सकता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया हो। अब मैं इसमें अपनी बात करूँ तो ये मेरे साथ भी बिल्कुल सही साबित होता है दोस्तों। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मुझे भी काम करने में बिल्कुल भी आलस नहीं आता था। इवन जब मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया था, तो उसके एक दिन पहले भी ना मैंने रात को 1-2 बजे तक खाना बनाया है। कुछ ऐसे पर्सनल इशू हो गया था जिसकी वजह से मुझे काम करना पड़ा घर का, तो मैंने रात को 1 डेढ़ 2 बजे तक काम किया था, वो भी खड़े होकर। तो मतलब बिल्कुल भी ऐसा आलस नहीं आता था। आपको कितना आलस आता है या नहीं आता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो ये सारी जो बातें होती है ना, ओल्ड वाइब्स के कहने पर होती है। आपको अगर आप मानते हो, आपके साथ सही साबित होती है तो गुड है, और अगर नहीं साबित होती है तो आपको बिल्कुल भी ना ऐसा नहीं सोचना है कि यार ये सिम्टम मेरे अंदर नहीं है तो मुझे लड़की होगी। देखिए, हो सकता है कि आपके साथ ये सिम्टम नहीं हो रहा हो, लेकिन फिर भी ना आपके अंदर एक बेटा ही पल रहा हो। ज़रूरी नहीं कि सिम्टम्स मिले तभी आपको बेटा होगा, है ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप ना सोच सोच कर अपना दिमाग ख़राब कर लेते हैं। तो आपको इस टाइप की वीडियोस को ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से ही देखना है। 100% श्योर आप नहीं हो सकते, और ना ही कोई आपको ये बोलता है कि 100% श्योर है ना। तो हो सकता है कि आप में सिम्टम ना हो, फिर भी आपके अंदर बेटा पल रहा हो, तो 9 महीने के बाद में आपको ये पता चल ही जाएगा। तो अभी से टेंशन छोड़ दीजिए, बस हाँ अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, दैट्स इट। बाकी इस टाइप की वीडियोज़ देखना बंद भले ही मत कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको बेबी को हेल्दी कैसे रखना है, इस टाइप की वीडियोस पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि आपका आने वाला जो संतान है वो हेल्दी हो। सो इस पर मैंने और भी वीडियोस बना रखी है, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को चेकआउट करके वीडियोस को देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।